सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी से दूसरे पाठ अस्माकं विद्यालय का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमारा जो दूसरा पाठ है उसका नाम है अस्माकं विद्यालय और ये उत्तराखंड बोर्ड में संस्कृत की जो पुस्तक है आमोदिनी लगाई गई है। आमोदिनी से ये दूसरा पाठ है, 7th क्लास की पुस्तक है ये संस्कृत की, और इस पाठ में विभक्ति बोध विभक्तियों का ज्ञान कराया गया है। तो आइए बिना देरी किए हुए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। विद्यालय के बारे में ये पाठ है, तो देखिए क्या है। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। अस्माकं होता है हमारा, विद्यालय हमारा जो विद्यालय, ग्रामस्य होता है गांव के, समीपे मतलब समीप में, अस्ति है हमारा विद्यालय गांव के समीप है, गांव के पास है। प्रातः प्रातः काल आप बोलते हैं सुबह सुबह, सुबह को हम प्रातः काल बोलते हैं। छात्रा मम ग्रामात, प्रातः मतलब सुबह सुबह, छात्रा होता है छात्र, मम ग्रामात मम होता है मेरे, ग्रामात गांव से, विद्यालयम विद्यालय, आगच्छन्ति आते हैं। सुबह सुबह छात्र मेरे गांव से विद्यालय आते हैं। अन्येभ्यः अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः, अन्य गांव के मतलब दूसरे गांव के, दूसरे गांव के भी, अपि भी, अन्य गांव के भी, छात्रा छात्र, अत्र यहाँ, पठनाय पढ़ने के लिए, समागच्छन्ति आते हैं। तो दूसरे गांव के बच्चे भी, दूसरे गांव के छात्र भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालय की, विद्यालय से मतलब विद्यालय की, प्रार्थना सभा, विद्यालय की जो प्रार्थना का जो सभा है, सुबह जो होती है प्रार्थना, जब प्रेयर होती है तो प्रार्थना सभा, विद्यालय की प्रार्थना सभा अतीव मतलब बहुत ज़्यादा, मनोरमा अस्ति बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। विद्यालय की प्रार्थना सभा बहुत सुंदर है। प्रार्थना सभायाः, प्रार्थना सभा के अनंतरम बाद में, प्रार्थना सभा के बाद में, बालका बालिका च, बालक और बालिकाएं यानी कि लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां, बालक और बालिकाएं, स्व 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 होता है अपनी अपनी, कक्षाम गच्छन्ति, अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। यानी कि प्रार्थना सभा के बाद बालक और बालिकाएं अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं। ते होता है वे सब, शिक्षकेभ्य शिक्षकों से, विविध विषयान विविध विषयों, विभिन्न विषयों को, पठन्ति पढ़ते हैं। वे अपने शिक्षकों से विविध विषयों को पढ़ते हैं, अपनी कक्षा में जब चले जाते। विद्यालय से विद्यालय के, पुस्तकालयात पुस्तकालय से, विद्यालय के पुस्तकालय से, छात्रा छात्र, पुस्तकानि पुस्तकें, आनयन्ति लाते हैं लेते हैं। तो विद्यालय में पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय से छात्र पुस्तकें लेते हैं। तत्र वहाँ, ते वे, कौन, छात्र वे सभी, समाचार पत्राणि अपि, समाचार पत्र भी, पठन्ति समाचार पत्र भी पढ़ते हैं मतलब अखबार भी पढ़ते हैं। पुस्तकानाम अध्ययनेन, पुस्तकों के अध्ययन से, पढ़ने से, ज्ञानस्य विकासः भवति, ज्ञान का विकास होता है। पुस्तकों को पढ़ने से
ज्ञान का विकास होता है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के पुरतः मतलब सामने, एकम मतलब एक, उद्यानम अस्ति विद्यालय के सामने एक उद्यान है, बगीचा है। उद्यानस्य शोभा, उद्यान की शोभा। उद्यानस्य मतलब उद्यान की शोभा अतीव रमणीय, बहुत सुंदर है। जो रमणीय है, जो उद्यान है, बगीचा है, वो बहुत सुंदर है। अत्र पुष्पाणाम बहवः प्रकारा संति। अत्र मतलब यहाँ, पुष्पाणाम पुष्पों के, बहवः बहुत सारे, प्रकार संति हैं, यहाँ पुष्पों के बहुत सारे प्रकार हैं। अर्थात यहाँ फूल बहुत सारे प्रकार के, यहाँ बहुत प्रकार के पुष्प हैं, फूल हैं। तेषाम उपरि उनके ऊपर, भरमरा गुंजंती उनके ऊपर भरमर गूंजते हैं, मतलब उनके ऊपर भौरे गुंजन करते हैं। ते पुष्पाणाम रसम पीबंती वे कौन, भौरे, पुष्पाणाम पुष्पों का, फूलों का, रस पीबंती रस पीते हैं। तत्र वहाँ, खगानाम होता है पक्षी, पक्षी मतलब चिड़िया। कलकूजन वहाँ पक्षियों का कलकूजन, पक्षियों का चहचहाना, अति सुखदम भवती अत्यंत सुख देता है। वहाँ जब पक्षी बोलते हैं तो उससे बहुत सुख मिलता है। विद्यालयस्य क्रीड़ा क्षेत्रम, विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्रम होता है खेल का मैदान। खेल का जो मैदान होता है, ग्राउंड, उसको बोलते हैं क्रीड़ा क्षेत्र। विद्यालय का खेल का मैदान अति होता है बहुत ज़्यादा, विशाल होता है बड़ा, तो अति विशाल है मतलब बहुत बड़ा, हस्ती है। विद्यालय का खेल का मैदान बहुत बड़ा है। अत्र छात्रा न केवलम क्रीड़ा कालांशे, यहाँ पर छात्र न केवल क्रीड़ा की घंटी में, यानी कि क्रीड़ा कालांश मतलब खेलने के समय में, अपितु अवकाशात अवकाश के परम बाद अपि भी क्रीडंती खेलते हैं। यहाँ छात्र केवल खेलने के समय में ही नहीं, अपितु अवकाश के बाद यानी कि छुट्टी के बाद भी खेलते हैं। क्रीड़ा शिक्षकात, क्रीड़ा का जो शिक्षक है, क्रीड़ा के जो शिक्षक हैं, खेल के जो शिक्षक हैं, ते क्रीड़ा निपुणताम अधिगच्छन्ति, वे खेल के शिक्षक द्वारा वे खेलों में निपुणता प्राप्त करते हैं। खेल के शिक्षक उनको खेल में निपुण कर देते हैं। अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणाम, अध्ययनेन मतलब अध्ययन करने से, पढ़ने से, पढ़ाई लिखाई करने से, और क्रीडनेन खेलने से, इन दोनों से क्या होता है, छात्राणाम शारीरिका मानसिका च विकासा भवति, इससे छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। विद्यया विनयेन च संपन्ना स्वस्था छात्रा एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। विद्या विनयेन च, विद्या और विनय से, संपन्ना मतलब संपन्न, स्वस्थ छात्र एव ही समाजस्य समाज की, देशस्य च और देश की, सेवा कुर्वन्ति करते हैं। विद्या और विनय से संपन्न स्वस्थ छात्र ही समाज और देश की सेवा करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक दिया हुआ है,
विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मा ततो सुखम। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विनय देती है। विनयात याति पात्रताम, और विनय से याति मतलब आता है, विनय लाता है, पात्रताम योग्यता, विनय से योग्यता आती है, और पात्रत्वात् योग्यता से धनम आपनोति धन प्राप्त होता है, और धनात् और धन से धर्म प्राप्त होता है, ततो सुखम और उससे सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए विद्या जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास विद्या होगी तो आपके पास विनय होगा, विनय से पात्रता होगी, और पात्रता से धन प्राप्त होगा, धन से धर्म और सुख प्राप्त होगा। मित्रों, अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है, जो शब्द दिए हैं उनका उच्चारण करना है, उनको कक्षा में बोलना है, बोल के गुरुजी को दिखाना है। तो मोदकात, इसको बोलते हैं मोदकात, यह मोदकाभ्याम, यह मोद के भ्या, यह मालाया, फिर मालाभ्याम, फिर मालाभ्या। चित्रात, चित्राभ्याम, चित्रेभ्या। शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। लताया, लतयो, लतानाम। चित्रस्य, चित्रयो, चित्राणाम। तो इनको बोलकर दिखाना है, उच्चारण करके दिखाना है। दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है। दूसरे प्रश्न में दिया है कि रेखांकित पदानी, रेखांकित पदानी, रेखांकित पदों को, शब्दों को बहुवचने परिवर्तयत, बहुवचन में परिवर्तन करना है। जो रेखांकित, रेखा अंकित, जिनके नीचे रेखा है वो रेखांकित हैं, ठीक है। इन शब्दों को बहुवचन में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलेंगे? जैसे छात्रा ग्रामात आगच्छन्ति, तो ग्रामात का क्या हो गया? ग्रामेभ्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इनको बहुवचन में बदलना है। जैसे कि जना आपणात क्रीडनकानि क्रीडन्ति, लोग बाजार से क्या करते हैं? खिलौने, क्रीडनकानि होता है खिलौने, क्रीडन्ति मतलब होता है खरीदते हैं। तो जना आपणेभ्य, आपणेभ्य मतलब बाजारों से क्या करते हैं? क्रीडनकानि क्रीडन्ति, क्रीडन्ति मतलब खरीदते हैं, तो आपणेभ्य हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से बालका पुस्तकालयात, पुस्तकालयात का हो गया पुस्तकालेभ्य। इस तरह से पत्रिकायाः चित्राणि पश्यन्ति, तो पत्रिकाभ्य। इसी प्रकार से आगे हो जाएगा शाखा, यह शाखाया का हो जाएगा शाखाभ्य। इसी प्रकार से लताया का हो जाएगा लताभ्य। इसी प्रकार से वृक्षात का हो जाएगा वृक्षेभ्य। तो ये इनके बहुवचन हो जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि एक वचने परिवर्तयत। रेखांकित पदों को एक वचन में परिवर्तन करना है। जैसे कि ये वनानाम है, तो इसको वनस्य हो गया, जंगलों और जंगल, ठीक है। वन, वनों और वन, तो इनको एक वचन में बदलना है। अभी हम बहुवचन में बदल रहे थे, अब यहाँ पे हमको एक वचन में बदलना। यहाँ पे हो जाएगा उद्यानानाम, उद्यानानाम का हो जाएगा उद्यानस्य। चित्राणाम, चित्रस्य। बालिकानाम, बालिकायाः। कोकिलानाम, कोकिलायाः। सिंहानाम, सिंहस्य। और मेघानाम, मेघस्य। इस तरह से इनको एक वचन में बदल दें। यहाँ पर एक गोलाकार चित्र दिखाई दे रहा है, और इस चित्र में जो नंबर हैं उनके आधार पर वाक्य हमें बनाने हैं। यानी कि इस प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके उदाहरण अनुसारेण, उदाहरण के अनुसार कोष्ठगते शब्दे, कोष्ठ में दिए गए शब्दों से वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है।
तो किस प्रकार से वाक्यों की रचना करनी है? जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर दिया है, तो इसका सबका कर्ता जो है वो हो जाएगा राम। राम से ये करेक्ट है, राम लव जनक। तो राम लव के जनक थे, तो ये हो जाएगा लवस्य जनक। लवस्य जनक मतलब लव के पिता। इसी प्रकार से राम 2 नंबर पे आ गए हम, तो हो गया राम दशरथ से पुत्र। फिर है राम सीताया पति। फिर चौथे नंबर पे राम भरत से अग्रज, राम रावण से शत्रु, राम अयोध्याया नृपा, राम सुग्रीवस्य मित्रम, राम विभीषणस्य प्रभु। तो इस तरह से इनको करके वाक्य बनाने हैं। किस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं आइए देखते हैं। वाक्य हमने बना रखे हैं, आपके लिए वाक्य हैं, यहाँ से आप वाक्य देख के लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप देखिए। सबसे पहले राम 1 नंबर में है, राम लव से जनक, राम लव के जनक हैं मतलब पिता हैं। फिर है राम दशरथ से पुत्र, राम दशरथ के पुत्र हैं। फिर है राम सीताया पति, राम सीता के पति हैं। फिर है राम भरत से अग्रज, राम भरत के अग्रज हैं मतलब बड़े भाई हैं। राम रावण से शत्रु, राम रावण के शत्रु हैं। फिर आगे हो जाएगा राम अयोध्या नृपा, राम अयोध्या के राजा हैं। राम सुग्रीवस्य मित्रम, राम सुग्रीव के मित्र हैं। राम विभीषणस्य प्रभु, राम विभीषण के प्रभु हैं। तो इस प्रकार से 8 वाक्य हैं, इनको आप लिख लीजिए। आता है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है चित्राणि दृष्टवा, चित्रों को देखना है। जैसे कि ये वृक्ष का चित्र दे रखा है, चित्र को देखना है। चित्र को देख करके कोष्ठक गतेषु, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से, कोष्ठक में शब्द दे रखा है, जैसे वृक्ष दे दिया, यहाँ पे वृक्ष का चित्र है, वृक्ष दे दिया। उचितम विभक्तिम प्रयुज्य, उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यानि पूर्यत, वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पर जैसे वृक्ष है, तो ये वृक्षात पर्णम पतति, पर्णम मतलब पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है किससे, वृक्ष का क्या बन गया, वृक्षात, पंचमी विभक्ति हो गई। वृक्षात वृक्ष से अलग हो रहा है पत्ता, ये पत्ता अलग हो रहा है, तो वृक्षात पर्णम पतति। दूसरा चित्र दिख रहा है, दूसरे चित्र में क्या है, बादल है, बादल से वर्षा हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेघात, मेघों से मतलब, मेघों से मतलब बादलों से। जलम पतति, जल गिरता है, तो ये मेघ का यहाँ पर मेघात हो गया। इसी तरह से हो जाएगा छात्रा विद्यालयात, विद्यालय से आगच्छति, छात्र विद्यालय से आते हैं, तो विद्यालयात हो गया इसका। और हिमालय का हिमालयात, तो ये पंचमी विभक्ति वाले पूरे शब्द हैं। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में क्या है, उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने दे रखा है कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे। जैसे बालका, इसमें आ जाएगा विद्यालयात, गृहम आगच्छति, बालक विद्यालय से घर आते हैं। फिर है श्याम गृहात दुग्धम आनयति, श्याम गृहात मतलब घर से दुग्धम दूध लाता है, ठीक है। फिर नदी प्रवहति पर्वतात, नदी पर्वत से बहती है, प्रवाहित होती है। माता जलम आनयति कूपात, कूपात मतलब कुएं से, कुएं से जल लाती है। नरेश वस्तुनि कृणाति, नरेश वस्तुएं खरीदता है, आपणात बाजार से खरीदता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको कौन कौन से शब्द भरने हैं। विद्यालयात पंचमी विभक्ति हैं सारे, गृहात, पर्वतात, कूपात और आपणात, तो इन शब्दों को यहाँ पर आपको भरना है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है गोपाला किम किम वस्तु कुतः आनयति, गोपाल कौन कौन सी वस्तु कहाँ से लाता है, इति लिखत, ये लिखना है। शब्द ऊपर दे रखे हैं, पुस्तकालयात, ग्रामात, मालाकारात, कोशात और आपणात, इन शब्दों को भरना है।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है फलानी आनयति। फल कहाँ से लाता है? आपणात से लाता है, यानी कि बाजार से लाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपणात हो जाएगा। फिर है पुस्तकानी आनयति, पुस्तकें लाता है पुस्तकालयात, पुस्तकालय से लाता है, तो यहाँ पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है। फिर है धनम आनयति, धन लाता है तो धन बैंक से लाएगा, तो कोषात, कोषात होता है बैंक, तो कोषात यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर है दुग्धम आनयति, दुग्ध लाता है, दूध लाता है गांव से, तो ग्रामात, ग्रामात आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब आता है पुष्पाणी आनयति, फूल लाता है, मालाकार से लाता है, माली से लाता है फूल, मालाकारात। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सही कर लेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने जो उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक है आमोदिनी, आमोदिनी के द्वितीय पाठ अस्माकं विद्यालय, जिसमें विभक्ति बोध कराया गया, इसका हमने अध्ययन किया। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो जरूर इसकी तैयारी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।